जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम आपको जो है एक महिला कांस्टेबल से मिलाने वाले हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका मेडिकल किस तरह से हुआ था और मेडिकल के बाद होगी आपकी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के फिर बाद जो है आपकी होगी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग सेंटरों में कैसा क्या शेड्यूल रहता है, कैसी आपको ट्रेनिंग रहती है, कहीं ना कहीं हम ये उर्मिला दीदी बैठी हैं, उर्मिला दीदी से हम जानेंगे कि कैसा ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है और किस तरह से इनका मेडिकल हुआ था। तो बताइए आप बच्चों को कि आपका मेडिकल किस तरह से हुआ। जय हिंद मेरे प्यारे छोटे साथी भाई बहनों। मैं आपको अपना जो मेडिकल है प्लस ट्रेनिंग सेंटर का है वो सब चीज़ें आपको मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट में जैसे आप मेडिकल जिस जिस डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट होगा उस डिस्ट्रिक्ट पे ही आपको वहीं पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको मेडिकल कैमरे में तरफ भी देखते जाइए। हाँ। सबसे पहले आपको मेडिकल में पहले तो आपका कहना चाहिए तो हाइट हाइट नापेंगे। उसके बाद में फिर आपका आई टेस्ट होगा, फिर कान का टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फ्लैट फुट टेस्ट होगा और उसके बाद मतलब नौकरी वगैरह। उसके हाँ। बाद नॉमिनी हो गए। उसके बाद फिर कहना चाहिए तो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, बस उसके बाद उसके और कुछ नहीं होता। तो ये बताइए कि ये सारी प्रोसेस सिंपल रहती है क्या बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है मेडिकल आपका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। जैसे अगर आपको मतलब सिंपल ही होता है, नॉर्मली, ऐसा ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा घबराती हैं, जैसे अगर आँख की बात करें या हाइट की बात करें या कुछ ऐसी ऐसी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आती जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो बच्चों को? नहीं सर, इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे बाय चांस अगर आप मतलब आप चश्मा वाले हैं या फिर हाँ। कोई चश्मा लगाते हैं, तो उस टाइम में मतलब उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती, या हाँ। फिर जैसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो हाँ। उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कुछ डिस्टेंस से वहाँ दिखाया जाता है, हाँ। मतलब हाँ। हाँ। समथिंग, हाँ, 10 मीटर समथिंग, हाँ। हाँ। 10-15 मीटर हाँ। समथिंग से दिखाया जाता है। तो उसमें मतलब छोटी-छोटी बारीकी जो एबीसीडी का जो हाँ। अक्षर रहते हैं उनको हाँ। दिखाए जाते हैं। तो उस टाइम में मतलब अगर आपको हाँ। नहीं दिख पाए तो उस टाइम में उन लोग बोल पाएँगे कि हाँ। हाँ, ये आप हाँ। मतलब इसमें आपका आई टेस्ट ठीक नहीं है, या फिर नंबर कम मिल सकते हैं हाँ। आपको उसमें, हाँ। हाँ। ये भी हो सकता है। बस। ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी नहीं, मतलब नहीं, नहीं, मेडिकल में। मेडिकल में हाँ। कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ। मेडिकल के बाद आपकी होगी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद आपको जो है कहीं न कहीं ट्रेनिंग सेंटर खाली है, तो कहीं न कहीं आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग हाँ सेंटर के लिए सर। अगर मैं बात करूँ तो कौन-कौन से ट्रेनिंग सेंटर हैं जो लड़कियों के लिए मतलब भेजा जाता है जहाँ। हाँ सर, ट्रेनिंग सेंटर के लिए सबसे पहले तो यही है कि एक तो 2 ही ट्रेनिंग सेंटर है अपने एमपी में। एक तो रीवा ट्रेनिंग सेंटर है लड़कियों के लिए, या हाँ। फिर इंदौर। तो कहना चाहिए तो अभी तक जहाँ तक देखा जाए तो इंदौर ही भेजा जाता है अच्छा। लड़कियों को हाँ, हाँ। ज़्यादातर। अब हाँ, हाँ। क्या है कि मतलब इससे पहले जो हुआ था, मतलब 2017 वाले में, उसी हाँ। में रीवा भेजाया गया था हाँ। लड़कियों को। हाँ। हाँ। नहीं तो कांस्टेबल की जो अच्छा। है उसमें तो इंदौर ही होता प्रायः है। जो है इंदौर ट्रेनिंग सेंटर में सारी लड़कियों की ट्रेनिंग हो जाती है, हाँ, हो क्योंकि उस जाती समय है। क्या हुआ था 2017 में क्या है 14,000 पोस्ट लगभग थी, जिसमें हाँ। समथिंग 10,000 पोस्ट जो भरी गई थी, तो कहीं ना कहीं इसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से रीवा ट्रेनिंग सेंटर में भी लड़कियों की ट्रेनिंग हुई थी। रीवा प्लस आपका इंदौर दोनों ट्रेनिंग सेंटर ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ लड़का प्लस लड़की दोनों कंबाइंड ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन फिलहाल जो है अभी लड़कियों की संख्या कम है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है इंदौर ट्रेनिंग सेंटर, इंदौर ट्रेनिंग स्कूल में ही आपका जो है बहुत आसानी से आपका ट्रेनिंग हो जाएगी। तो हम ट्रेनिंग शेड्यूल की बात करें तो किस तरह से आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, जैसे अगर आप वहाँ जाएँगे तो फिर कैसे ही टोलियाँ बनती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपसे जानेंगे। तो बताइए कि सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर जाने के बाद आखिर क्या होता है? हाँ सर, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले आप जैसे ट्रेनिंग सेंटर जाएँगे, तो फिर वहाँ आपको फर्स्ट में तो आपकी आमद होएगी। जैसे ही आमद कराएँगे, आपके साथ में एक जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग होगी, उस ज़िले के एक आपसे सीनियर अधिकारी जाएँगे वहाँ से। तो फिर वहाँ आप जाके आमद कराएँगे, उसके बाद में आपको रोज़नामचा ले जाया जाएगा। रोज़नामचा में फिर वहाँ से आपको एक नॉमिनी, मतलब सॉरी, मीन्स कि एक फॉर्म भराया जाएगा जिसमें अच्छा। आपका पूरा बायोडाटा होता है अच्छा, उसमें। अच्छा। हाँ। फिर वो उसके बाद में फिर आपको वहाँ पे मतलब कहना चाहिए तो मेस का वहाँ चार्ज भी देना पड़ता है हाँ, हाँ। आपको। हाँ। तो अ, मतलब ट्रेनिंग सेंटरों में अगर जैसे बात करें, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आपका फॉर्म भराया जाता है, उसके बाद फिर आप चार्जेज़ की बात करें, मेस का चार्ज देना पड़ता है। तो लगभग कितना मेस का चार्ज देना पड़ता होगा? मेस का चार्ज समथिंग 3000 देना पड़ता है वहाँ पे। हाँ। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जैसे अब आप जैसे स्टार्टिंग के दिन क्या होता है, जैसे ही आप
ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जैसे टोलियों का बँटवारा होता है, हॉस्टल के जैसे आपको हॉस्टल की सुविधा है, तो फिर अगर हम बात करें सबसे पहले तो रहने की व्यवस्था कैसी रहती है? क्या पलंग, गद्दा, अलमारी ये सारी चीज़ें सुविधाएँ रहती हैं क्या? तो ये हम जानेंगे आपसे। हाँ सर, इसमें ये ऐसा है कि जैसे फर्स्ट वीक तो आपका 0 वीक कहलाएगा। फर्स्ट वीक हाँ, में आपको 0 वीक में ऐसा कुछ नहीं होगा, हाँ, मतलब कोई रनिंग, कोई एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं हो हाँ, पाएगा। लेकिन ये है कि आपको ले जाएँगे, वहाँ मस्त बरगद का पेड़ है, हाँ, टीन का शेड है, वहाँ हाँ, पे आपको बिठा लेंगे। हाँ, उसके बाद में फिर आपको समझाएँगे कि हाँ, क्या होता है, कैसा होता हाँ, है, मतलब रनिंग ये वो सब चीज़, मतलब ऐसी लेक्चरें लगती रहती है हाँ, वहाँ पे। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद में जैसे ही 0 वीक खत्म होता है, उसके हुँ, बाद में आपका फिर मतलब मॉर्निंग का रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, हुँ, पीटी परेड स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा, फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगे, हाँ। ये सब चीज़ें चलते तो रहेगा। सबसे पहले आप जाओगे, उसके बाद मतलब 1 हफ्ते तक आपको जो है पूरा ग्राउंड का मुआयना और या सारे पूरे ट्रेनिंग सेंटर का मुआयना कराते होंगे, बारीकियाँ बताते होंगे कि कहाँ आपको सावधानी रखना है, किस तरह से आपको ट्रेनिंग करना है, क्या-क्या बातों को ध्यान रखना है, हॉस्टल चीज़ों को कहाँ कैसा क्या मतलब सही तरीके से पूरा व्यवस्थित तरीके से बताते होंगे, हाँ, मेस में क्या सावधानी रखना है, हॉस्टल में क्या आपको गंदगी नहीं करना, कहीं न कहीं आपको ये सारी चीज़ों को आपको अवगत कराते होंगे। जी सर, एक यही मतलब उसी सही है। को ही आप ज़ीरो हाँ, वीक हाँ। कहना चाहिए। हाँ, हाँ, इसी उसके को ही बाद हम फिर 0 अगर वीक आप कहते हैं। स्टार्टिंग से बात करें तो फिर आपकी टोलियों का निर्माण करते हैं, तो टोलियों के निर्माण में क्या-क्या देखा जाता है? हाइट, चेस्ट सॉरी हाइट और वेट देखा जाता है या आपका जो है कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट का देखा जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट की भागीदारी जो है आपकी टोली में होना चाहिए। तो कैसे आपका जो है टोली का निर्माण करा जाता है और टोली में आखिर कितने लड़कियाँ रहती हैं आपकी? हाँ सर, टोली में ऐसा है कि टोली तो हाइट के इससे ही बनता है। अच्छा, हाँ। हाइट और फिर डिस्ट्रिक्ट, मेन हाँ, चीज़ क्या है, डिस्ट्रिक्ट का रहता है। हाँ। हर एक डिस्ट्रिक्ट की वहाँ 2, भागीदारी होना हाँ, चाहिए। हर एक हाँ, डिस्ट्रिक्ट का भागीदारी हाँ, होना चाहिए। हाँ, समथिंग हाँ। 1 या 2 हर एक टोली में रहते हैं, अच्छा, और हाँ, समथिंग 30 लड़कियों का एक टोली होता है। हाँ, तो ऐसे ही रहता है, और फिर एक टोली कमांडर होती है। हाँ, फिर टोली कमांडर के बाद जैसे पूरा टोली बन जाती है, उसके बाद एक जनरल लीडर होता है उसका। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब आपकी ऐसे 30 लोगों की टोली बन गई, उसमें से एक टोली कमांडर रहता है जी, ना? जी। तो टोली कमांडर जो बनता है तो हर मतलब सप्ताह में चेंज होता 15 दिन, महीना में ऐसा सबको मौका मिलता होगा टोली कमांडर हाँ, बनने टोली कमांडर का सर का? अच्छा, सबको मौका मिलता है। वो अच्छा, 1 सप्ताह का रहता है वो। हर 1 हाँ, सप्ताह में टोली कमांडर चेंज होती है। ठीक है। अब आपकी टोली बन गई। टोली के बाद हम बात करेंगे कि हॉस्टल में रहने के लिए क्या सुविधाएँ आपको मिलती हैं? क्या-क्या जो है उधर से आपको जो है मुआयना कराया जाता है आपसे? सर, हॉस्टल में रहने के लिए सबसे पहले तो अपना कहना चाहिए, तो एक तो बेड अवेलेबल रहता है अच्छा, वहाँ, बेड, बेड हाँ, गद्दा देते हैं। ठीक है। और मतलब बेड ऐसा है वहाँ कि मतलब 4 उसका बेड स्टोरी होता है, हाँ, 4 स स्टोर का हाँ, बेड हाँ, होता हाँ, है। तो हाँ, उसमें नहीं, सॉरी, 3rd स्टोर का बेड है। हाँ, हाँ। तो मतलब एक नीचे, ऊपर, नीचे, थर्ड ऊपर, हाँ, 3rd, हाँ, हाँ, ऐसा। ऐसा रहता होगा। हाँ। फिर अलमारियाँ वगैरह रखने के लिए या पढ़ने के लिए स्टूल और टेबल वगैरह देते होंगे आपको? हाँ सर, वहाँ भी मतलब आप स्टडी, अगर जैसे आप हाँ, कोई स्टडी करना चाहता है हाँ, और कुछ की तैयारी भी करना हाँ, चाह रहा है, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, वहाँ एक स्टूलर, मतलब एक टेबल रहता है, और हुँ, 2 चेयर्स तो कॉमन रहते ही हैं वहाँ पे। ठीक है। तो जो एक टेबल रहता है, उसको 2 लोगों के बीच में शेयर किया जाता है, क्योंकि अच्छा, हाँ, जगह टेबल और वहाँ थोड़ा-सा मतलब क्या है, हाँ, कंजेस्टेड है जगह की। हाँ, तो हाँ, उस वज़ह से एक ही टेबल दिया जाता है, और 2 चेयर देते हैं। अच्छा, और ठीक है। अलमारी भी सर, उसी के साथ में अलमारी भी हाँ, है, तो अलमारी भी 2 के बीच में शेयर होता हाँ। है। अब बात करें हम शेड्यूल की, कि किस तरह से शेड्यूल रहता है क्योंकि इंडोर क्लासेस लगती हैं आपकी, आउटडोर का होता है आपका, कितने बजे सुबह आपको उठना पड़ता है, क्या ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, ये सारी चीज़ों को आप बताएँगे आप हमसे? जी सर। सर, मैं कहना चाहूँगी कि ये है कि सबसे पहले 5 बजे अपन समथिंग 5:30 में उठ जाते हैं। हाँ, 5:30 में हमको फॉल इन होना पड़ता है वहाँ अच्छा, पे। हाँ, मतलब फिर उसके बाद में 5:40 में ग्राउंड के लिए फॉल इन हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर वहाँ प्रेयर वग़ैरह होता है। हाँ, फिर उसके बाद में फिर 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वहाँ रनिंग होती है, अच्छा, 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है रनिंग। ठीक है, हाँ, रनिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद में फिर रनिंग के बाद में एक्सरसाइज़ वग़ैरह कराते हैं। एक्सरसाइज़ कराने के बाद में रनिंग तो खूब कराते हैं। अच्छा, हाँ, पूरे मतलब कहना चाहिए तो रनिंग और एक्सरसाइज़ 7:20 तक के पूरा कराते ठीक है। हैं। मतलब एक पीरियड हो गया आपका हाँ, एक्सरसाइज़ का, पीटी परेड का। हाँ। उसके बाद फिर आपका 7:20 के बाद क्या रहता होगा? सर, 7:20 के बाद वही 7:30 के समथिंग में फिर वहाँ फॉल इन हो जाते हैं। हाँ, फॉल इन होने के बाद में फिर वहाँ से छोड़ दिया जाता है ग्राउंड से। ठीक है। ग्राउंड से छोड़ने के बाद में आपको आना पड़ेगा, आपके हॉस्टल आना हॉस्टल पड़ेगा। में हाँ, आना पड़ेगा। हुँ, फिर उसके बाद में वहाँ आपको नाश्ता मिलेगा। ठीक है। नाश्ता दूध में, नाश्ता में तो वही है कि हाँ, आपको दूध
और केले तो कॉमन रहेंगे। ठीक है। पर नाश्ता का जो पर डे का जो नाश्ता है मेनू वो अलग-अलग मेनू रहता है। अलग अलग रहता है, ठीक पर है। डे का अलग 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 मिलेगा आपको। हाँ। उसके लिए तो हम अलग से पूछेंगे। उसके बाद फिर आप जैसे ही आपका जो है 8 बजे आप आ जाते हैं हॉस्टल, उसके बाद फिर आपकी इंडोर क्लास चालू हो जाती है, तो कितने समय से कितने समय तक इंडोर क्लास का टाइम रहता है? हाँ सर, उसके बाद फिर ऐसा है कि जैसे अपन 8 बजे आ गए वहां से, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर 8:30 पौने 9 में फिर फालिन हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। पौने 9 में फिर फालिन होके फिर 9 बजे तक तो कंफर्म है कि आप क्लास पहुंच ठीक जाओगे। है। हाँ। फिर उसके बाद में क्लास 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, मतलब समथिंग 9:20 9:30 से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। हाँ। 9:30 से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद में क्लास रहती हैं आपकी 1:30 बजे तक के। ठीक है। 1:30 बजे तक क्लास रहती है। हाँ। फिर वहां से आप क्लास से फिर हॉस्टल के लिए आओगे। ठीक है। आप क्लास के लिए नालंदा जाओगे, हाँ। मतलब हॉस्टल से हॉस्टल क्लास से। हाँ। ठीक नालंदा है। जाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद में आप वहां से आओगे तो फिर 1:30 बजे समथिंग वहां से फिर छूटोगे। तो समथिंग आप यहाँ मतलब हाँ 1 बजे समथिंग वहां से छूट जाती है, तो 1:30 पौने 2 तक यहाँ हाँ। आ जाते हैं अपन, हाँ। मतलब 1:30 बजे तक यहाँ तो ठीक हॉस्टल है। में आ ही जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आप आओगे, फिर यहाँ खाना खाओगे, हाँ। नहाओगे धोओगे। फिर मतलब वही समथिंग 15-20 मिनट का फिर ऐसी आधे घंटे का रेस्ट ठीक मिलता है। है। फिर उसके बाद में आप 2:30 बजे फिर फिर आप फॉल इन हो जाओगे। हाँ, मतलब ग्राउंड के लिए फिर से हाँ, बुलाया जाएगा। ठीक है। ग्राउंड के लिए फिर फॉल इन हो जाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद समथिंग 3 बजे से फिर आपका ग्राउंड ठीक है। स्टार्ट हो जाता हाँ। है। 3 बजे आपका ग्राउंड स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले 3 से फिर आपका जो आगे तक का पीरियड रहता है, तो क्या रहता है इसके? हाँ सर, उसमें सबसे पहले तो उसमें फिर आपको परेड कराएंगे। ठीक है। उसी बीच में फिर जैसे समथिंग फर्स्ट फर्स्ट में तो 1 मंथ या 2 मंथ तक परेड ही स्टार्ट रहता ठीक है। है। हाँ। फिर उसके बाद में फिर आपको धीरे धीरे फिर राइफल निकालना सिखाएंगे। राइफल सिखलाई। हाँ। हाँ, राइफल सिखलाई भी आ जाती है ठीक उसी है। में बीच में। फिर उसके भी बाद फिर राइफल सिखलाने के बाद में फिर सर जैसे फिर वो हो गया अपना, है ना। फिर हाँ। उसके बाद अपन 3 4 4 5 5 मतलब 5:30 बजे फिर वहां से अपन छूट जाते हैं। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद 1 घंटे का स्पोर्ट्स पीरियड भी होता है ठीक है। उसमें। हाँ। फिर अपन को 5:30 बजे स्पोर्ट्स पीरियड की अगर बात करें, तो स्पोर्ट्स हाँ पीरियड में कौन-कौन से गेम का मौका देते हैं लोग सर, खिलाने के लिए? स्पोर्ट्स पीरियड में तो ऐसा है कि जैसे आपका अ, वहाँ पे है खो खो, अच्छा, कबड्डी, वॉलीबॉल वगैरह, वॉलीबॉल फुटबॉल, वगैरह है, फुटबॉल। बास्केटबॉल हाँ। है, अच्छा। फुटबॉल है, ठीक है। ये सब मतलब चीजें ये खिलाते सारे हैं। आपको जो भी इच्छा आपकी खेलने हाँ की। सर, अच्छा। आपकी जो उसके इच्छा बाद है। फिर अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स पीरियड के बाद, फिर आपका क्या उसके बाद शेड्यूल बताइए आगे का और? हाँ सर, स्पोर्ट्स पीरियड के बाद फिर जैसे आप वहाँ से आएंगे हाँ। 6 बजे की समथिंग आप हॉस्टल ठीक है। पहुँच जाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद में 6 6:30 तक के फिर आपको 6:30 से फिर आपको 7 बजे तक के मतलब पूरा 1 घंटे का ठीक है। टाइम मिलता है हाँ। आपके पास में। हुँ। 1 घंटे का टाइम रहता है। फिर हाँ। 7:30 से आपको फिर फॉल इन होना मतलब उस बीच में आपको खाना भी खाना है सर। अच्छा। हाँ। 6 मतलब जैसे 7 बजे आप 7:30 के पहले आप खाना खा के रेडी रहेंगे। ठीक है। 7:30 बजे आपकी फिर वहाँ पे गणना होती है सर। ठीक है। रात्रिकालीन जो गणना होती है ठीक है। वो 7:30 बजे होती है। हाँ। 7:30 बजे की गणना के बाद फिर आप फ्री हो जाओगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें शेड्यूल की बात करें, सुबह आप 5:30-6 बजे आप फालिन होना, 6 बजे फालिन के बाद आपकी पीटी होगी, पीटी एक पीरियड होगा, परेड होगी, फिर उसके बाद आप आओगे, जी फिर उसके सर। बाद आपको जो है रेडी होना पड़ेगा जी क्लास के सर। लिए, इंडोर क्लास जो लगती है आपकी, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। 9 बजे आपकी क्लास जाना होगा, जी 9 सर। से 1:30 बजे तक आपको जो है क्लास में, उसके बाद जो आप 1:30 बजे आओगे, उसके बाद आप लंच करोगे, लंच करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट और आराम करोगे। आप 3 बजे किसी भी हालत में आपको ग्राउंड पहुँचना है। जी सर। ग्राउंड पहुँचने के बाद आपको जो होगी आपकी परेड, जी परेड सर। फिर धीरे से राइफल सिखलाई होगी। उसके बाद फिर आपका एक पीरियड रहेगा स्पोर्ट्स पीरियड, उस बीच में आपको 1 घंटे का स्पोर्ट्स करना होगा, या जी उस सर। बीच में स्पोर्ट्स पीरियड में आपको योगा मेडिटेशन वगैरह भी क्लासेस लगती हैं, आगे चल के और क्लासेस लगती हैं। उसके बाद आपको कहीं न कहीं एक चेक रोल कॉल होगा, मतलब कहीं न कहीं आपको जो है गणना होगी आपकी, गणना काउंट करेंगे आपको, काउंट के बाद आपको हॉस्टल भेज दिया जाएगा। फिर आप जी बढ़िया सर। डिनर करिए, डिनर करने के बाद आप आराम करिए, फिर वही शेड्यूल 5:30 बजे आप उठोगे। जी सर। ये तो हो गया पूरा शेड्यूल। अब हम बात करेंगे इंडोर क्लासेस में कौन-कौन सी क्लास क्या-क्या पढ़ाया जाता है, ये हम बात करेंगे आपसे। जी सर। इंडोर क्लास में तो सबसे पहले वही है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 2 2 सेमेस्टर सेमेस्टर तो आप होते हैं रहते हैं, उनके। जैसे आपकी 6 जी महीने की सर। ट्रेनिंग में 3-3 महीने के रहते हैं, 9 महीने की ट्रेनिंग में तो 4-4 महीने के आपके 2 ऐसा टाइम पीरियड के आपके जो है कहीं न कहीं 2 आपके सेमेस्टर रहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में बात करें तो आईपीसी, आरपीसी ये चीज़ों का आपको जो है जी थाना सर। प्रबंधन या आपका थाना एडमिनिस्ट्रेशन, प्रधान, ये जी सारी सर, चीज़ों को पुलिस आपको प्रशासन, थाना पुलिस प्रशासन प्रबंधन, संगठन,
ये सारी यस चीज़ों सर। का आपको जो है ज्ञान दिया जाता है। उस हालाँकि हम अलग से और वीडियो में बता देंगे कि एक आखिर आईपीसी, आरपीसी, थाना प्रबंधन कहीं न कहीं और एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ों में आपको क्या-क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है? जी सर। तो ये तो हो गई इंडोर क्लासेस। आउटडोर क्लासेस में बताएँ हमको आपको कि क्या-क्या कराया जाता है, ये थोड़ा और बताइए हमको। कहीं न कहीं रनिंग का हम बात करें, वॉकिंग की बात करें, हर हफ्ते अलग-अलग शेड्यूल रहता होगा इनका भी। हाँ सर, रनिंग का जैसे आप मतलब जैसे आप फर्स्ट में जाओगे तो रनिंग कम कराते हैं। ठीक है। उसके बाद धीरे-धीरे रनिंग हाँ, का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते बढ़ते जाता जाता है। है। हाँ, जैसे आज जैसे अपन को 2 राउंड कराए हाँ, ग्राउंड का, 400 मीटर 450 मीटर की ग्राउंड है तो उसमें ठीक 2 है। राउंड कराएँगे। हाँ, फिर उसके बाद में 4 राउंड कराएँगे, ठीक है। फिर 5 राउंड कराएँगे, मतलब हाँ, ऐसे-ऐसे समथिंग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हाँ, फिर सर उसके बाद 5-6 महीने बाद फिर आपको 3 किलोमीटर, हाँ, 5 किलोमीटर ऐसे हाँ, मतलब एक मतलब वीक में 1 बार, ठीक है। जैसे सैटरडे को ले जाते हैं सर, हाँ, सैटरडे को वीक में हाँ, 1 बार 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की रनिंग होती है ठीक है, सर। वो ठीक है, बाहर ले जाया जाता है ठीक सर, है। हाँ, सिटी में जैसे हाँ, उस एरिया जो मूसाखेड़ी का जो ठीक एरिया है, हाँ। उसी एरिया को पीछे वाला जो बैक एरिया है, उसी में ले जाते अच्छा, हैं सर। ठीक है। अब बात करें हम कि इसकी कि कई लोग ये सोचते हैं कि क्या कि हम ट्रेनिंग सेंटर में अगर कोई एग्ज़ाम देना है तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? हाँ सर, उसमें एग्ज़ाम दे सकते परमिशन हैं। ले आप हाँ, वहाँ एग्ज़ाम परमिशन के लिए अच्छा, डाल दीजिए, ठीक है। आपको परमिशन मिल जाती है, आप हाँ, एग्ज़ाम दे सकते हैं, हाँ, बराबर पढ़ सकते हैं। अगर आपको टाइम आप मैनेज कर पा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। हाँ, पूरे शेड्यूल के बाद भी अगर आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हो या रात में आप हाँ, ज़्यादा टाइम तक वहाँ जाग के भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हो, तो आप ठीक है, कंटिन्यू जारी कर र रख ठीक सकते है। हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं और है। ट्रेनिंग सेंटरों की बात करें तो ड्यूटी भी लगती है क्या ट्रेनिंग सेंटरों में? हाँ सर, उसमें हाँ, ड्यूटी भी लगती ड्यूटी है, जो में क्या-क्या कैंपस ड्यूटी है, अच्छा, हाँ, वो आपको फर्स्ट में 1 वीक सॉरी 1 मंथ तो नहीं कराएँगे, ठीक है। बट सेकंड मंथ से स्टार्ट हो ही जाती है समथिंग, वहाँ कैंपस ड्यूटी लगती है, जैसे हाँ, गेट 4 गेट है वहाँ, ठीक तो है, गेटों में ड्यूटी ठीक लगती है। है और हाँ, एक जो अपन पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं जिस कॉलेज में, तो हाँ। नालंदा कहते हैं उसको, अच्छा, अच्छा तो हॉस्टल हाँ, हाँ। नालंदा में हॉस्टल ही में भी लगती होगी हाँ या सर, हॉस्टल के हाँ, गेट में भी लगती हैं हाँ। और नालंदा में भी ड्यूटी ठीक है, लगती हैं। ठीक है। और हम बात करें तो ड्यूटी के दौरान आपको कहाँ-कहाँ मतलब मतलब ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको घुमाने के लिए कहीं न कहीं ले जाते होंगे बाहर, हाँ तो सर, कहाँ-कहाँ? ट्रेनिंग के दौरान हाँ, घुमाने भी बाहर ले जाते हैं, जैसे थाना भ्रमण का हाँ। होता है, फिर सेंट्रल जेल की भ्रमण ठीक है। होती है, हाँ, फिर उसके बाद में फिर कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम कोड वगैरह ये सारी हाँ, चीज़ों का आप कोर्ट में भी घुमाते ले जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में सर एक तो हो गया बस हुँ। इतने ही ले जंगल कैंप कैसा रहता है? जंगल कैंप में कितने दिन का रहता होगा ये? सर जब हाँ मतलब जंगल कैंप तो समथिंग ऐसा 4-5 मतलब 1 सप्ताह का माना हाँ, जाता है, हाँ, हाँ। बट 1 सप्ताह नहीं रखते हुए कभी-कभी जैसे समय कंडीशन को देखते हुए ठीक है। मतलब 2 या 3 दिन का ही हुँ, होता है तो जंगल इतना कैंप। कठिन तो नहीं रहता जंगल कैंप ना? नहीं सर, वहाँ जो जंगल है कैंप में हाँ, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता, हाँ, मतलब ऐसा है कि जाओ थोड़ा-सा पैदल चलाते हैं समथिंग ठीक है, 1 किलोमीटर की समथिंग में, फिर उसके ठीक बाद है। में जो भी है वहाँ क्या होता है, किस फायरिंग कैसे होती है, हाँ, मतलब नक्सलियों जैसे अगर कोई मूवमेंट हो गया तो हाँ, अपन को कैसे बचना है, उससे अच्छा, कैसे भागना है, हाँ, वो सब चीज़ वहाँ अच्छा, सिखलाई दी जाती है सर। जंगल कैंप फिर में। उससे ऐसा है कि छुपना कैसे है, अगर हाँ, अपन को अपने ऊपर अचानक मतलब अटैक हो गया तो उससे कैसे बचना है, कैसे हाँ, भागना है, ये सब चीज़ों की सिखलाई होती है सर वहाँ ठीक है। पे। अवकाश की बात करें तो कई लोग होते हैं कि सर हमें ट्रेनिंग सेंटर के बीच अवकाश मिल जाता है तो हाँ सर, अवकाश नॉर्मल मिल जाती परिस्थितियों हैं। में है या कब हाँ सर, हाँ, हाँ सर। जैसे हाँ, अगर बाय चांस किसी के घर में सुख-दुःख का या फिर या किसी के घर में हाँ, डेथ हो गई या फिर हाँ, किसी के शादी हो हाँ, गई, हाँ। कुछ पार्टीज़ हो गए, तो उसमें समथिंग ऐसे